गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो हर एक सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होता है एकदम स्मॉल स्मॉल छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर मान लो ये पेन है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में होगा। फिर एक पार्ट जो बचेगा उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो फर्दर डिवाइड होगा। अगर हम डिवाइड करते जाएंगे इनफाइनाइटली, अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा स्टेज आएगा जब हमको दिखने लगेगा। मतलब कंटिन्यू डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये हमको नहीं दिखने लगेगा। क्लियर। उसके बाद भी हम लोग 1,01,000 बार और डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसा स्टेज आएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देगा, और वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो दिखने न लगे, इनडिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड एटम। समझ में आ गया? वो क्या होता है? एटम। बात समझ में आ रहा है? एटम। सो व्हाट इज एटम? एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम लोग अपने आई से, बेयर आई से नहीं देख पाते, नेकेड आई से नहीं देख पाते, ठीक है। बिल्कुल नहीं दिखता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। सो इफ आई, देखो जो तुम्हारा सिलेबस में है तो लिखना पड़ेगा। क्लियर? सो नाउ इलेक्ट्रिसिटी, एटम। तो एटम क्या होता है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल which smallest particle substance, smallest particle यूनिट पार्टिकल का रेट होता है। smallest particle लिखना, smallest particle which cannot seen by our naked eye, वो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। and cannot exist, ठीक है, cannot exist independently ठीक है, but takes part in chemical reaction is called एटम। समझे ना? यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, सबसे अल्टीमेट छोटा, उसको और नहीं डिवाइड कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम। अब सुनो, एटम्स को भी अगर हम देखें, एटम्स किससे बना हुआ है, अगर हम ये भी देखें कि एटम किससे बना होता है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि एटम्स कंपोज करने में भी, एटम्स के फॉर्मेशन के लिए भी 3 मेन पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ये एटम्स का बोलते हैं, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। समझ में आ गया? यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया? एटम। और एटम्स को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी कुछ छोटे 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 पार्टिकल्स निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो अगर हम ये बताएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स को भी अगर ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सबको लिखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन। क्लियर? अब मेरी बात को सुनो, अब ये देखो, अब ऐसे तुमको पार्टिकल छोटा दिखेगा नहीं, बट हम आपको समझाने के लिए एटम्स बना रहे हैं। मान लो ये एटम्स ऑलमोस्ट इस शेप में एटम होता है। क्लियर? हमें दिखता नहीं है, बट समझाने के लिए आई एम ड्रॉइंग द एटम। क्लियर? सपोज करो ये क्या है, एटम है। अब जब एटम है तो जानते हो एटम का जो सबसे बीच का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एकदम सेंटर में न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया? एटम्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। समझ में आ गया? दिस इज अ न्यूक्लियस। क्लियर? और इस न्यूक्लियस के बाहर कई सारे पाथ होते हैं, ऐसे एक पाथ, एक कई सारे रास्ते होते हैं, इस टाइप के रास्ते होते हैं। क्लियर? जानते हो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, वहां पर कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर जो जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या पता है? वो है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे, कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। कहा? सेंटर में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में ही होता है, यहां पर ही होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। पर न्यूक्लियस के बाहर कई सारे रास्ते होते हैं, वहां पर जो पार्टिकल घूमते रहते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। वहां पर जो पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, सपोज करो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां होंगे। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स ही वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और पार्टिकल्स घूमते नहीं, और पार्टिकल्स न्यूक्लियस में ही फिट रहते हैं। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस में कौन कौन से होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। और तुम लोग जो थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट देखे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में या चार्ज के फ्लो में एक ही पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है मात्र इलेक्ट्रॉन। ये नहीं, इसका कोई रोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में, एकमात्र इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, समझ में आ रहा है? वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, देन वी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम द पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यही होता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? हमने क्या बोला, समझ में आ गया? ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ बोलना है? तो हम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा सोर्सेस होता है। सोर्सेस मतलब क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहां से पाते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी क्या होता है? सेल हो गया, यानी छोटा छोटा सेल हो गया, बैटरी जो दुकान से खरीद के लाते हो। हर एक सेल में, हर एक बैटरी में देखोगे, सुनो, हर एक बैटरी में देखोगे दो पार्ट आपको दिखाई देगा। हर एक बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक देखोगे ऐसे प्लस लिखा होता है, एक माइनस लिखा होता है। ठीक है, दो टर्मिनल हर एक बैटरी का होता है। समझ में आ गया? अब इस टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है पता है? नेगेटिव टर्मिनल्स में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन? ये वाले पार्टिकल्स। यहाँ बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। समझ में आ गया? क्लियर? बोलो। हाँ, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट होता है। हाँ, एटम भी स्मॉलेस्ट, मॉलिक्यूल भी, बट हाँ पार्टिकल है, तो ये भी छोटा पार्टिकल ही है। बट पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही है कि एटम जो होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर जाएगा। मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो केमिकल रिएक्शन में कोई उसका रोल नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करता, केवल एटम करता है। समझ में आ गया? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो जब हम इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे तार से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिलता है जाने का, वो यहां से इधर जाना स्टार्ट करता है। क्लियर? समझ में आ गया ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मान लो इस रूम में काफी सारे बच्चे हो, भरे पड़े हुए बच्चे हो, और एक रूम खाली है। आप लोग तो चाहोगे खाली वाले रूम में फ्लो कर जाए,
तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फ्लो करना चाहेगा ना, बट रास्ता तो मिल नहीं रहा है। तो रास्ता देने के लिए हमने एक ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया यहाँ से। अब तो इलेक्ट्रॉन का रास्ता मिला, चलो भाई यहाँ से निकलो, चलो यहाँ चलो, ये रूम खाली है, इधर चलो, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो आई हैव टू गिव सम पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमको कुछ रास्ता देना पड़ेगा। देन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, एंड देन दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सुनो बात को, ठीक है? हमने आपको को बता दिया व्हाट इज एटम, ठीक है? अच्छा, हमने आपको ये भी बता दिया एटम किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स को जब डिवाइड करेंगे, एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बैटरी होता है, छोटा छोटा बैटरी होता है, सेल होता है, यही सब तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। ऐसे दो टर्मिनल होते हैं, यहां से चार्ज फ्लो करता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ये सोर्स होता है, ये सोर्स होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, ठीक है? एंड ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? तो यहां पर कहां रख दिया वो? here now see, देखो, तो अगर हम सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखें, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है? इलेक्ट्रिक सेल, it is a small source of electricity with two terminals, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव लिखेंगे ऐसे, एंड नेगेटिव। समझ में आ गया? एंड नेगेटिव यानी कि दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? तो ये सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है विच हैज टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बात आ रही है समझ में? ठीक है? अब एक बात सुनो, जो आप जब किसी बैटरी को ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, तो उसमें देखोगे कई सारे मटेरियल होते हैं। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कार्बन होता है, चारकोल होता है, उसके बाद फिर कई छोटे छोटे बैग्स होते हैं, उसमें कई सारे मटेरियल भरे पड़े होते हैं, कार्बन रॉड होता है, समझ, ब्रास कैप होता है। क्लियर? बहुत सारा पार्ट होता है। जब एक बैटरी को तोड़ोगे ना, तब समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। क्लियर? तो ये सब जो मटेरियल होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है? और जब आप ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक वो लाते हो, एकदम नया बैटरी लाते हो, तो उस सेल के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है। समझ में आ रहा है? और जो सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जो सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो अगर बोला जाएगा कि किसी बैटरी के अंदर, किसी सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो केमिकल एनर्जी होती है। किसी बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है? तो एनर्जी stored
इन, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, एनर्जी that finally convert to electric energy. जो कि फाइनली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दैट फाइनली कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। 2 मिनट नाउ, ठीक है। अब बात को सुनो, ओके, 2 मिनट। नाउ आई टोल्ड यू एटम, बोला था एटम, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कई सारे एटम्स, तुम बोले ना मॉलिक्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स को जो हम लोग मिलाते हैं, कुछ एटम्स का जब ग्रुप होता है, देयर आर सम ग्रुप्स ऑफ एटम व्हिच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स, कुछ एटम्स के ग्रुप्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, कुछ एटम्स के ग्रुप्स को मॉलिक्यूल बोला जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा मेरी बात को सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। जिनका, अच्छा तुमको, आपके लिए, सिट डाउन 1 मिनट, इसको मैं मिटा दूं? अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिनका इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे इनका इलेक्ट्रिसिटी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस, तुम्हें आज के क्लास में जितना पढ़ा है क्या, वो क्वेश्चंस लिख लो, उसको आपको नहीं, आपको वो लर्न करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर? व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम, ये याद करना है। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, व्हाट इज सब, ये अब आप लोग एक समझ लो, आप लोग फ्री नहीं हो, ठीक है, रुको हम बताते हैं। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ ये ठीक है, ये याद करना है क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है। आवाज नहीं होगा। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, कहां से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप देखो इलेक्ट्रिक सेल लिखा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, which type of energy are stored, लिखा है केमिकल एनर्जी लिखा है, stored in cell। तुम्हारे लिए ये लर्न करना है, और बाकी बच्चों के लिए जो ये नहीं करेंगे उनके लिए, ठीक है, आप लोग याद करेंगे। नहीं वो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन का कुछ क्वेश्चन पूछे थे, वो तो आज जो रुकेंगे उनको करना होगा। फ्रिक्शन का क्वेश्चंस करेंगे, एंड कम से कम आप लोगों को जो हमने लिखाया था फ्रिक्शन का क्वेश्चंस वो लर्न करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चंस जो दिए थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो होगा जब रुकोगे तो हम प्रोवाइड कर देंगे। कम से कम वो क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ